और नरसिंह स्वयं विष्णु भगवान है और ये इनका उग्र रूप है। और ये हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए आज इन्होंने अवतार लिया है। और नरसिंह भगवान के जो यहाँ कुल्लू में जो हमारे रघुनाथ मंदिर में उत्सव होता है उसे नरसिंह चौदस कहते हैं। और आज के दिन भगवान नरसिंह की जैसे कुल्लू में जो है, जो एक पुजारी है रघुनाथ जी के, वो पूरा दिन व्रत रखेंगे और सायंकाल में उन्हें नरसिंह का रूप धारण करना होता है। जो एक नरसिंह का काष्ठ का बना हुआ एक मुख है, वो सिर्फ आज के दिन बड़ी पूजा में निकलेगा और उनकी उस मुख की प्रतिष्ठा होगी, उसमें तिलक लगेगा और उसके बाद वो रख दिया जाएगा भगवान के पास और सायंकाल में उसे लगाया जाएगा। जो पुजारी पूरे दिन व्रत रखता है वो नरसिंह रूप लेगा और उसको हम यहाँ पर एक दीवार के साथ बना हुआ एक चौकी में वहाँ उनको कपड़े के अंदर बिठा देते हैं और छुपा देते हैं। इसी के साथ एक व्यक्ति जो है वो हरनाक्ष बनता है और वो हिरण्यकश्यप होता है, यहाँ हरनाक्ष बोलते हैं, वो हिरण्यकश्यप होता है। और साथ में मंदिर का ही एक पुजारी भक्त प्रहलाद बनता है और उसी के साथ एक और होते हैं जो असिस्टेंट होते हैं, कुलगुरु शुक्राचार्य का रूप लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर जो बच्चे बुलाए जाते हैं वो छोटे छोटे सैनिक हरनाक्ष के होते हैं, जिन्हें दैत्य भी बोल सकते हैं। तो यहाँ बोला जाता है, जब हरनाक्ष जी बोलते हैं, वो अपने बेटे से बुलवाना चाहते हैं कि जले भी हरनाक्ष, अर्थात जल में भी हरनाक्ष है, थल में भी हरनाक्ष है, जले भी हरनाक्ष, थले भी हरनाक्ष, होए भी हरनाक्ष, है भी हरनाक्ष। प्रहलाद बोलते हैं जले भी राम, थले भी राम, होए भी राम, है भी राम। मतलब राम ही राम है। हरनाक्ष चाहते हैं क्योंकि उन्हें घमंड हो गया था, जो उनको वरदान दिया गया था, उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि जो उनकी जो मृत्यु होगी वो न पशु से हो न मानव से हो और न ही वो घर के अंदर हो न ही बाहर हो, न ही धरती पर हो न ही आसमान पर हो। और साथ में उन्होंने मांगा था कि न ही दिन को हो न ही रात को हो न ही सुबह हो, ये सारा उन्होंने मांगा था वरदान। इस वरदान के चलते भगवान नरसिंह विष्णु ने रूप लिया और जब उनका और वो नरसिंह रूप में आधा मानव आधा सिंह, ठीक है। और साथ में सायकाल जो जो दो वक्त मिल रहे होते हैं, जब रात्रि का आने का आगाज होता है और दिन का जाने का आगाज होता है, और साथ में न वो जो प्रकट हुए वो खंबे से प्रकट हुए, खंबे को तोड़ कर। तभी कहते हैं, लास्ट में बोलते हैं, हिरण्याक्ष बोलता है अपने पुत्र को कि कहाँ है तेरा राम, तो वो खंबा उखाड़ के निकलते हैं और उग्र रूप में आते हैं और उसका वध करते हैं। उसको जो मारते हैं अपनी जंगा पर रख के, न और देड़ी में बैठ के मारते हैं, न अंदर न बाहर, न धरती न नभ न धर, इस प्रकार से उसका वध करते हैं। और नरसिंह भगवान उग्र रूप में आते हैं और भगत प्रहलाद उनकी स्तुति करते हैं और उस स्तुति के कारण नरसिंह भगवान शांत होते हैं और उन्हें चाटते हैं और अपनी जंगा पर बिठा के इस प्रकार से नरसिंह अवतार, नरसिंह चौदस का उत्सव मनाया जाता है। जय श्री राम। सर्वप्रथम सभी को नरसिंह चौदस के अवतार की जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं दिनेश किशोर, पुजारी रघुनाथ मंदिर। आज जो है भगवान जी का नरसिंह चतुर्दशी का उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मंदिर में मनाया गया। तो ये इस प्रकार से ये उत्सव, जैसे भगवान जी के लगभग साल भर में 52-54 उत्सव जो है मनाए जाते हैं, उनमें ये नरसिंह जी का विशेष उत्सव जो है साल में एक ही मनाया जाता है। इसमें ये उत्सव ये रहता है कि जैसे आज भगवान नरसिंह जी का जन्म उत्सव हुआ और ये जो भगवान जी की यहाँ पे शिला है नरसिंह जी की, रोजाना तो इनकी पूजा होती है, लेकिन आज विशेष ये रहता है कि आज इनकी सुबह पूजा होगी और एक पुजारी जो आज पूरा दिन भर व्रत करेंगे, वो व्रत करेंगे और शाम को जो है नरसिंह का रूप धारण करेंगे। और रूप धारण करने के बाद जो है जो रूप धारण वो करेंगे तो उसमें जो है प्रथम सेवादार जो छड़ीबदार जो हैं सेवक, प्रथम सेवक रघुनाथ जी के राजा महेश्वर सिंह जी जो वर्तमान में हैं, तो वो जो आके हैं उस पुजारी को तैयार करेंगे, नरसिंह जी का पूरा रूप देंगे और जो एक भगवान नरसिंह जी का मुखौटा बना है शेर के रूप में, उसकी सुबह ही पूजा
प्रतिष्ठा वगैरह होती है तो उसको वो पहनाएंगे और उनको बिठाएंगे। और जो एक जो है पुजारी नरसिंह बनेंगे और दूसरी तरफ से एक जो ठाकुरों में वो बनेंगे अपना यहाँ पे हरनाक्ष। और हरनाक्ष और प्रहलाद का फिर यहाँ पे संवाद चलता है। सायकाल से पहले ये संवाद चलता है और सायकाल तक चलते हुए सायकाल में जैसे भगवान नरसिंह जी का अवतार होता है तो उस समय भगवान नरसिंह जी अवतार लेते हैं। और जो हरनाक्ष जी की जो टोली होती, छोटे बच्चे आपने जैसे देखा होगा वो बने हुए थे, तो उनकी सेना जो थी, तो जब नरसिंह जी का अवतार होता है तो वो सेना लेके हरनाक्ष जी अपने निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि कहाँ है तेरे राम। हरनाक्ष जी को मतलब ऐसा कहते हैं, प्रहलाद से संवाद करते हैं कि कहाँ है तेरे राम। वो तो कहते हैं कि हरनाक्ष की जय हो। लेकिन एक पुजारी जो प्रहलाद का जो रोल अदा करते हैं वो कहते हैं कि मेरे राम इधर ही है, जल में भी मेरे राम है, थल में भी मेरे राम है, यहाँ भी मेरे राम, वहाँ भी मेरे राम, हर जगह मेरे राम है। जब ये संवाद खत्म होता है तो फिर हरनाक्ष अपनी सेना के साथ चले जाते हैं और नरसिंह जी का रूप धारण करवा पुजारी जो है बाहर निकलते हैं, जैसे खंबा बनाया हुआ है। तो उसके उपरांत जो है नरसिंह जी की पूजा के उपरांत जो कथा का श्रवण होता है यहाँ पे और प्रसाद का वर्तन होता है और भगवान जी का उत्सव मनाया जाता है।